आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके 9 और रात 9 बजे आप देख रहे हैं प्रोग्राम। दिन भर हम हालात वाक़ात पर नज़र रखे रहते हैं और इन्हीं हालात वाक़ात में कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल, जम्मू से लेकर कश्मीर तक। इंतखाबात के फ़ौरन बाद एक नया तूफ़ान बरपा हुआ और इन्हीं इंतखाबात के फ़ौरन बाद हमने रियासी के इलाके में टूरिस्ट गाड़ी पर, यात्री की गाड़ी पर हमला होते हुए भी देखा। उसके साथ साथ हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जम्मू के कठुआ के इलाके में वहाँ पे भी हमने सूरत-ए-हाल देखी और फिर वो सूरत-ए-हाल जो है वो पीर पंचाल से होते हुए कहीं न कहीं आगे भी निकल आई और फिर डोडा किश्तवाड़ में भी हमने सूरत-ए-हाल देखी, फिर कश्मीर में भी सूरत-ए-हाल देखी। और कश्मीर में जब बात कश्मीर के बांडीपोरा से होते हुए जब लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर तक पहुंची तो उसके बाद कल पिछले 2 दिनों के दौरान जो सूरत-ए-हाल कश्मीर में देखने को मिली, जिसमें 6 मिलिटेंट मारे गए और कल 2 फौजी भी मारे गए थे। लेकिन आज दोपहर करीबन 4 बजे कठुआ के बिलावर के बदनू का इलाका और बदनू के इलाके में दोपहर 4 बजे के करीब एम्बुश हुआ है और लगभग जम्मू खित्ते में या यूं कहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि मिलिटेंट्स ने फौज की पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला किया है और मिलिटेंट जो लेटेस्ट हथियारों से लैस बताए गए थे उन्होंने फौजी गाड़ी पर ग्रेनेड भी दागा है और बताया जाता है कि गोलियां भी चलाई हैं। और अभी जो कुछ देर पहले से खबरें निकल कर आई उसमें एक जेएसओ समेत 4 फौजी जो इन हमले में मारे जा चुके हैं, 6 के करीब शदीद तौर पर जख्मी हैं। ये वाक़ा बटनोल कठुआ लगभग कठुआ से 150 किलोमीटर की दूरी पर पेश आया है और इस वाक़े में अभी तक जो खबर निकल के आई हैं एक जेएसओ समेत 4 फौजी मारे जा चुके हैं। वाक़े में क्या कुछ तफसीलात है और क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, सीधा हम जम्मू का रुख करेंगे। अमित कुमार मुझे जम्मू से बराह रास्त ज्वाइन करेंगे। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइएगा लेटेस्ट अपडेट। एक जेएसओ समेत 4 फौजी मारे जा चुके हैं और पहली बार लगभग जम्मू में यह एम्बुश हुआ है। क्या लेटेस्ट अपडेट है आपको इस इलाके से, चूंकि करीबन 150 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका है बॉर्डर का। आपने शाम 8 बजे हमारे दर्शकों को बता दिया था कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी के आसपास का इतना दूर है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? और एक बार फिर हमारे दर्शकों को इस इलाके की टोपोग्राफी, जोग्राफी से थोड़ा सा अपडेट करा दें। जी सनम, मौजूदा समय की बात करें तो एनकाउंटर इस समय चल रहा है, लेकिन मुश्किल बात यह है कि ये जो इलाका है, ये इसकी टोपोग्राफी की बात की जाए तो ये इसी तरह का है जिस तरह से कश्मीर के कई घने जंगलों वाले इलाके होते हैं जहां पर आतंकियों को हमेशा से छिपने के लिए जगह मिल सकती है। ये इलाका भी बिल्कुल वैसा है, घने जंगलों से भरा हुआ है और ये आतंकी जो है वो इस समय घने जंगलों में छिपे हुए हैं और रात के समय में ऐसे जगहों पर ऑपरेशन चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। फिलहाल मौजूदा समय में चारों तरफ से उन्हें घेरा गया है और हो सकता है कि सेना के जवान जो है वो रात का इंतजार भी कर सकते हैं या इस समय उन्हें घेर कर जो ऑपरेशन जो है वो चलाया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से जम्मू का रुख किया है और इस बार जो इन्होंने गात लगा के जो हमला किया है उसमें एक जेएसओ समेत 4 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं और इसके अलावा 6 अन्य जवान जो है वो घायल अवस्था में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए पड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ये सिलसिलेवार जो लगातार हमले हो रहे हैं ये जम्मू डिवीजन में हो रहे हैं और जम्मू डिवीजन में अब ग्राफ जो है वो बढ़ता दिख रहा है, जो कि बेहतर बात नहीं है। एजेंसियों के लिए इस समय ये समझना मुश्किल है कि आतंकियों ने अचानक से कश्मीर से अपना रुख बदलकर जम्मू की तरफ रुख क्यों बदला है। जी सनम साहब, जाहिर उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी, लेकिन ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा, जिस तरह हमने 8 बजे भी अपने दर्शकों को बताया था कि ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है या लाइन ऑफ कंट्रोल है इस इलाके, चूंकि 150 किलोमीटर बहुत दूर होता है तो यह साफ जाहिर है शायद इंटरनेशनल बॉर्डर या इस इलाका है। चूंकि आपने शाम 8 बजे हमें बताया था कि हिमाचल से बॉर्डर मिलता है तो फिर ये आगे यहाँ से ये जो डोडा किश्तवाड़ से ये जो इलाका है, इलाके हिमाचल, पंजाब, ये उन स्टेट्स के साथ बिल्कुल इसका रास्ता जो है वो होता है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यदि इन्फिल्ट्रेशन होती है वो कठुआ के अलावा पंजाब के कई क्षेत्रों से इन्फिल्ट्रेशन होती है तो एक वे आउट जो है ये रास्ता उन्हीं से जुड़ता है। और दूसरा, इसमें आतंकियों को एक शेल्टर जो है वो आसपास के इलाकों के जो पहाड़ी क्षेत्रों के घने जंगल है वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से वो राष्ट्रीय राजमार्ग या जम्मू की तरफ रास्ता अपनाने से बेहतर है वो उन रास्तों की तरफ, पीर पंचाल की तरफ जो है वो रुख करते हैं, जिससे उन्हें एक सेफ साइड जो है वो मिलती है। लेकिन अचानक से जिस तरह से इन्होंने जंगलों से बाहर निकलकर जो पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया है इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहते हैं।
वो इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। इससे साफ तौर से जाहिर है कि आने वाले समय में आतंकी जो है वो अपना दबदबा और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से पिछले कुछ लगातार समय से आतंकी हमले हो रहे हैं। बिल्कुल अमित, बिल्कुल मैं पिछले 30 सालों से 20-25 सालों से कश्मीर में देख रहा हूँ मिलिटेंसी वगैरह, और इसमें सबसे ये रहता है ना कि अपना ट्रैक को सेफ रखना। तो ट्रैक पे हमला कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बात हो जाती है। इसमें फोर्सेस को चौकन्ना रहना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि कहीं यूजुअली मिलिटेंट्स वगैरह जब करते हैं तो अपने ट्रैक इस तरह के हमले में कश्मीर में होते देखे थे, जम्मू में इस तरह के हमले हमने होते नहीं देखे। यही कारण है कि अक्सर जब कार्रवाई श्रीनगर से निकलती है तो कार्रवाई को एक स्पेशल पैसेज दिया जाता है, और कई बार जो नॉर्मल जो गाड़ियों के लिए भी कई बार रास्ता क्लियर किया जाता है, लेकिन जम्मू में अमूमन इस तरह से नहीं देखा जाता। यहाँ पे कार्रवाई जो है वो आम ट्रैफिक के साथ निकलती है। लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि क्या जो आर्मी की कार्रवाई है उसको जम्मू में भी इस तरह की हाई अलर्ट सुरक्षा जो है वो आम जो कॉमन ट्रैफिक है उससे अलग से लेने की जरूरत है। आम आदमी डरा हुआ सहमा हुआ जम्मू का, बिल्कुल डरा और सहमा है। वजह दो है कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोग इस समय अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर दुविधाओं में है, परेशानियों में है। ऐसे में आतंकी गतिविधियां जब भी होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके जेब के ऊपर भी भारी होती हैं। ऐसे में लोग चिंतित हैं कि जल्द से जल्द लोकतांत्रिक सरकार आए और उनकी समस्याएं दूर हों। लेकिन इस तरह की आतंकी घटनाएं कई तरह की ओर इशारा करती हैं, जिसको लेकर आम जनता भी परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपने पूरी जानकारी दी। अमित ने जो सिचुएशन बताई जम्मू के इलाके की, दिन भर में हम आपको बता रहे हैं, जम्मू के कठुआ के इलाके में एम्बुश हुआ है, मिलिटेंट्स की तरफ से अटैक हुआ। यूजुअली हम देखते थे कि मिलिटेंट्स को की मौजूदगी की फोर्सेस को खबर मिली और उन्होंने इलाके को कॉर्डन किया, फिर वहाँ पे इनकाउंटर हुआ, मिलिटेंट मारे गए। क्रॉस फायरिंग या इनकाउंटर में मिलिटेंट फौजी भी मारे जाते थे। लेकिन यहाँ पे अचंभे वाली बात यह है कि मिलिटेंट्स ने पहले अटैक किया, उन्होंने एम्बुश किया, ग्रेनेड चलाए हैं और उसके साथ साथ गोलियां चली हैं। एक जेसीओ समेत 4 लोग मारे जा चुके हैं। ये जम्मू के कठुआ के इलाके में बटनोर बिलावर का इलाका है, और ये फिर पंजाब के साथ जिस तरह अमित बता रहे थे बॉर्डर मिलता है, हिमाचल के साथ बॉर्डर मिलता है, और हिमाचल के साथ अगर देखा जाए तो फिर थोड़ा सी गली वो जो पतली गली है वो यहाँ डोडा कश्तवाड़ की तरफ भी मिलती है। और पिछले दिनों यहाँ पे इस तरह के वाक़ा पेश इससे पहले भी आया था जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे, और उसके बाद मिलिटेंट्स ने डोडा कश्तवाड़ में अटैक्स भी किए थे और वहाँ पर वो सूरत हाल हमें देखने को मिली थी। लेकिन हम ज़रा कश्मीर का रुख करते, याद होगा आपको कल 2 दिन पहले कुलगाम का इलाके में 2 जगहों पे 2 इनकाउंटर हुए थे, और फिर कल मुख्तसरन जो इनकाउंटर जो है उसकी जो तफसील दी फौज ने कल बताया गया कि 6 मिलिटेंट मारे गए हैं, 2 फौजी 20 में मारे गए, और ये कुल मिला के 8 लोगों की जान गई इसमें। और कल बताया गया कि हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े कमांडर समेत लगभग हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े लोगों समेत ये बड़ी कामयाबी है, फौज ने बताया, पुलिस ने बताया। आज भी इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वह हथियार दिखाए गए जो इन लोगों से बरामद किए गए हैं। यहाँ पे इससे पहले आपको बताते चलें, सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ा देखा जा रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें एक अंडरग्राउंड बंकर जो है जिसे कमीनगाह कहा जाता है वो देखी जा रही है, और वो एक घर से अंदर से है, वो उसके बारे में बताया जाता है कि इसी इलाके के। लेकिन आज फ़ौज ने इसकी पूरी तफसीलात फराम करते हुए बताया कि फ़ौज को इनपुट्स मिले थे, और इन्हीं इनपुट्स से पहले उनके पास कई बार उनको लगा था कि इस इलाके में मिलिटेंट्स हैं, वो अपने इनपुट्स पे लीड्स पे काम करे थे, और ये कल पूरे ऑपरेशन जो है इख्तिताम पजीर हुआ। फ़ौज ने क्या बताया ज़रा आपको दिखाते करूं। मैं लास्ट नाइट प्रदीप कुमार नैन 1 पैरा SF इनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जिन्होंने ऑपरेशन मदरगांव में अपने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त किया। भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ मिलके HM का इस ग्रुप को ट्रैक कर रही थी, जो कि शोपियां और कुलगांव के बॉर्डर पे हरकत करता था। हमें एक बड़ी सफलता तब मिली जब 6 जुलाई की सुबह खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप मदरगांव गांव के अंदर एक घर में बैठे हैं। इसके पश्चात तुरंत भारतीय सेना की 9वीं राष्ट्रीय राइफल, 1 पैरा SF, 7 पैरा SF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और 118 CRPF बटालियन की टुकड़ियों ने एक साथ मडरगांव में जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ये ऑपरेशन के दौरान हमारे ट्रूप्स ने बड़ी तेजी और होशियारी से
आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सन मजाज के साथ। प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और रात के 9 बजे प्रोग्राम दिन भर में हम देश दुनिया की बड़ी बड़ी अहम खबरों से आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं। और अब ज़रा यात्रा के हवाले से, यात्रा परसों रुकी थी, कल दोबारा चली थी, बारिशों की वजह से रुकी थी और कल चली थी। और इसी यात्रा पर नज़र रखने के लिए शाहिद इकबाल चौधरी भी पूरी तरह से चौकस हैं और लगातार अपना खीमा दिए हुए हैं। कल रात को हमारे नुमाइंदे के मुताबिक शाहिद इकबाल चौधरी रात भर खीमों में नज़र दे रहे थे, सरकार की तरफ से किए गए इंतजामात का जायजा ले रहे थे और रात देर गए तक वो यात्रियों से भी बात कर रहे थे, इंतजामिया की तरफ से उठाए गए इकदामात का जायजा ले रहे थे। या शाहिद इकबाल चौधरी चूँकि नोडल अफसर हैं बालथल के रूट से, तो सभी इंतजामात को हतमी शक्ल देते हुए वो यात्रियों से भी बात कर रहे थे और यात्रियों को जहाँ कहीं कोई मामला हो, जहाँ कोई परेशानी हो, सहूलियत फराम करने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जा रहे थे। और जब हमारे नुमाइंदे ने यात्रियों से भी यहाँ बात की तो सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए यात्रियों ने भी बताया कि अब की बार पहली बार उन्हें लगा है कि कुछ है, कोई यात्रा पे कोई इंतजामात हैं। सारे इंतजामात जो हैं वो पूरी तरह से चौबत दस्तों के हवाले हैं और इन इंतजामात में इंतज़ामिया का हर पुर्जा जो है वो गेयरअप है। रात भर निगरानी के साथ साथ इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। और जहां साउथ कश्मीर से उपिंदर सिंह इस सारे मामलात, उपिंदर कुमार जो हैं कमिश्नर सेक्रेटरी, वो अनंतनाग से जो है इस मामले पे यात्रा पे नज़र रखते हैं, नोडल अफसर रहे। यहाँ बालथल से शाहिद इकबाल चौधरी है जो है वो नोडल अफसर हैं और बताया जाता है कि हर किसी की सुनते हैं और जहाँ कहीं मौका मिलता है मदद सपोर्ट फराम करने की कोशिशें करते हैं। काबिल तारीफ इकदामात शाहिद इकबाल चौधरी उठा रहे हैं और इनकी वाहवाही या उनका इकरार जो है यात्रियों ने भी किया। लेकिन आपको अब दूसरे पड़ाव की तरफ ये चलते हैं और दूसरा पड़ाव इस्लामी कैलेंडर का है। बाज़ाब्ता तौर पे नया इस्लामी कैलेंडर का आज पहला दिन। सभी नाज़रीन को नया इस्लामी साल जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और नए इस्लामी साल को हम वाक़ई करबला के साथ जोड़ के देखते हैं, चूँकि वाक़ई करबला इसी माह में पेश आया है और इसी वाक़ई करबला के हवाले से आज अक्सर जगहों पे, चाहे वो मसाजिद हों, चाहे वो मेंबर हों, चाहे इमाम बारह हों, हर जगह पे ज़ियारतगाह हो, जहाँ पे भी आज नए साल की बात की जाती थी, तो आज उल्मा या दूसरे लोग अपने खुतबात के दौरान वाक़ई करबला पर रोशनी डालते हुए बता रहे थे कि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीद के सामने हक़ और इंसाफ की आवाज़ बुलंद की और जालिम हुक्मरान के सामने सरेंडर करने से साफ इनकार करते हुए उम्मत मुस्लिमा को बिलखसूस और आलम इंसानियत को बिलअमूम ये पैगाम दिया था कि वो जालिम और बेइंसाफ हुक्मरान के सामने सर झुकाने के बजाय अपनी जान देना ही पसंद करेंगे। और आज श्रीनगर में भी मुत्तहिदा मजलिस अमल जम्मू कश्मीर ने मीरवाइज मंजिल राजौरी कदल में शिया सुन्नी राब्ता इजलास मुनक्कद किया, जिसमें दोनों फ़िरक़ों के कायदीन, ख़ास तौर पर अंजुमन शरीशियान के रहनुमा आगा सईद मुज्तबा, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मसरूर अब्बास अंसारी, डॉक्टर शम्सुर रहमान, मौलाना शौकत हुसैन और दूसरे उलमा ने शिरकत की। और यहाँ पे इस इजलास का मकसद मुहर्रम के जुलूसों के इनेकाद के हवाले से हिकमत अमली भी तय करना था। और तमाम मेम्बरान ने यहाँ सोशल मीडिया पर जो इश्तियाल अंगेज़ या फ़िरका वाराना या फितना अंगेज़ मवाद जो है वो जो फैल रहा है, जो मुसलमानों में इंतशार पैदा कर रहा है, उस पर अफसोस का इज़हार करते हुए मुसलमानों को ये बताया गया कि सोशल मीडिया पर जो फितना अंगेज़ी है इससे अपने आप को ख़बरदार रखें। सरकार के साथ जो जुलूस निकाले जाने के हवाले से इक़दाम हैं उस पर भी सरकार को कड़े जो है सख्त पैगाम दिया गया। देखिए, ये हर साल शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी मुहर्रम के आगाज़ में होती है, जिसमें मुहर्रम के हवाले से गुफ्तशनीद होता है, तबादले ख़याल होता है और मुहर्रम की तैयारियों के हवाले से साम ली जाती है। आने वाले अयाम में जो जुलूस आए अज़ा बरामद होंगे वो अमन अमान से निकले, वो खुश असलूबी से निकले, इस चीज़ पर बात होती है। और सबसे ज़्यादा जो इस मीटिंग का जो मकसद होता है वो ये है कि इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन पर ज़ोर दिया जाए और मुसलमानों के सफ़ों में इत्तेहाद को मजबूत किया जाए, इस बात पर ज़ोर दिया जाता है। लास्ट ईयर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला लिया था, 8 मुहर्रम का जो जुलूस उसको अलाउ किया गया था। क्या इस साल कोई मीटिंग आपकी सरकार से हुई है, खासकर 10 मुहर्रम के हवाले से? देखिए, ज़िला सतह पर तो मीटिंग हुई है ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के साथ, लेकिन जिस तरह से
और नाज़रीन, वादी कश्मीर में शिया मुकामात, शिया आबादी वाले इलाकों में सरकारी सतह पर मुकम्मल इंतजामात किए जा रहे हैं। इन मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जो पेश नज़र इंतजामात हैं, ज़रूरी इंतजामात, वो भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। पुलवामा के गोंगो के इलाके में भी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। यहाँ पे शिया मसलक से वाबस्ता अफराद के लिए रिलीफ फराम करने के लिए इंतज़ामिया ने जो ज़रूरी इंतजामात किए हैं और शिया अक्सरियती वाले आबादी वाले इलाकों में जुलूसों को पुरअमन तौर पर निकालने के हवाले से भी हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। इधर इमाम बाड़ू और शिया आबादी वाले इलाकों में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इंतज़ामिया भी पहुँच रही है और कुलगाम में ज़िला तरक्याती कमिश्नर अतर आमिर ने आज शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा किया। इमाम बाड़ू पे भी नज़र रखी, सफाई सुथराई के हवाले से जानकारी मिली और इंतज़ामिया के साथ साथ मुकामी आबादी के साथ मीटिंगें जारी रखते हुए उन्होंने मुहर्रमुल हराम के दौरान लिए गए इंतज़ामात को जायज़ा लेते हुए बताया कि किसी भी शख्स को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं होना चाहिए। यहाँ उन्होंने शिया आबादी वाले या शिया बरादरी के लिए इमाम बारगाहों और दूसरी मजहबी मकामात की सफाई का हाल अहवाल भी जांचा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे। लज़्ज़त मसालों के ताउन से प्रोग्राम पहुंच रहा है दिन भर आपके लिए। एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद वापस आएंगे। तजारती वक्फा पहले। One by one, by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही खुश आमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। तो दिन भर में आपको बताते चलें, सुबह से ही आपने खबरें भी सुनी होगी, सोशल मीडिया पे बहस भी, बयानात भी सुने होंगे और ये बताया जा रहा था कि 57 के करीब जो VVIPs हैं उनकी सिक्योरिटी या तो कम की जा रही है, वापस ली जा रही है और इनमें बड़े नाम भी लिए जा रहे थे। साबका ADGP लॉ एंड ऑर्डर मुनीर अहमद खान का नाम भी लिया जा रहा था। जुनैद मत्तू जो साबका मेयर रह चुके श्रीनगर, उनका नाम भी था। साबका जस्टिस याकूब मीर साहब का नाम लिया जा रहा था। चीफ जस्टिस मंसूर मीर साहब का भी नाम लिया जाता था। साबका रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो हैं फारूक अहमद शाह, उनका नाम। शरीफुद्दीन शारक जो MP रह चुके, उनका नाम था। मोहम्मद शफीउड़ी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA भी रह चुके हैं, वज़ीर रह चुके, उनका नाम था। साबका वज़ीर जावेद मुस्तफ़ा मीर का नाम था। मोहम्मद अशरफ मीर का नाम था। इमरान रज़ा अंसारी का भी नाम लिया जा रहा था कि इनकी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है और बताया जा रहा था कि 57 के करीब है। और कुछ हल्के ये भी बता रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, जिसको जो नाम मिल रहा था वो बता रहा था और बता रहा था कि अगले 24 घंटों में फरिश्त जारी होगी। अगले 24 घंटों की बात ना करें, लेकिन अगले 6 घंटों में श्रीनगर में पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है और ये FIR श्रीनगर के शेरगढ़ी थाने में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत किया गया है और FIR नंबर 48/2024 में ये FIR ये ख़ास दस्तावेज़ात लीक करने वाले फ़र्द के ख़िलाफ़ दाखिल किया गया है और सरकार ने, पुलिस ने श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस थाने में
ये एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। माना जा रहा है कि यह खबर को लीक करने वाली या सरकारी दस्तावेजात को पब्लिक डोमेन पे लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और सख्त कार्रवाई हो सकती है। और जब कार्रवाई की बात करें तो अगली तस्वीर हम आप त्राल की दिखाएंगे, जहां सरकार के एक महकमा यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के इश्तराक से एक गुज्जर कबीले की बेटी ने वो किया है जो बहुत कम इस कबीले की बेटियां करती हैं। यूजुअली भी गुज्जर कबीले की बेटियां कम पढ़ी लिखी होती हैं, दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और गुज्जर बरादरी में, गुज्जर कबीलों में ये रिवायत है कि 12, 14, 15 साल की हो गई तो बस पढ़ाई हो गई, इसकी शादी कर दो। लेकिन फिर वक्त बदला और सरकार की स्कीमों का फ़ायदा भी, और सरकार के नेशनल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के प्रोग्राम के तहत त्राल की गुज्जर लड़की रुबीना ने एक मिसाल कायम की, और ये मिसाल जो उनने कायम की ये अपने लिए रोज़गार भी फराम कर रही है और अपने आसपास के लोगों को भी रोज़गार की सोच दे रही है। इस लड़की ने महकमे सरकार के इश्तराक से फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम किया है, माफ़ कीजिएगा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट यानी दूध का प्रोसेसिंग यूनिट कायम किया है, और ये यूनिट जो है अब इसके लिए मईशत का मरकज़ भी बन चुका है। कच्चे दूध को ये मुख्तलिफ डायरी मसनूआत में प्रोसेस कराती है और त्राल से लेके आसपास के लोगों के लिए ताज़ा और ग़ज़ाइयत से भरपूर जहां दूध की मुस्तकिल सप्लाई को उसने यकीनी बनाया है, वहीं आप मुझे, हमारी बेटियों, हमारे बच्चों को ये पैगाम भी दिया है कि आप अगर करें तो कुछ भी कर सकती हैं, सिर्फ आप में करने की लगन हो। और रुबीना ने ये लगन दिखाई है, और लगन दिखा के रुबीना का ये कारनामा जो है काबिल फ़ख्र है, और ख़ास तौर पे गुज्जर बरादरी के लिए काबिल कदर है, क्योंकि गुज्जर बरादरी में एक रिवायत है कि यहाँ पे बेटी थोड़ी सी बात करने के लायक हो जाए तो शादी करा देते हैं, जिम्मेदारियाँ उसको के हवाले कर देते हैं, और वो जिम्मेदारियाँ दूसरों की खिदमत की होती हैं। लेकिन यहाँ बेटी रुबीना ने अपनी खिदमत आप करो का सिलसिला जारी रखा। नाम रुबीना है। मैं त्राल के एक गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम है पटनूर बसमनी। तो मैं NRLM में आज से 3 साल पहले जुड़ी थी। हमें एक मोबिलाइजेशन टीम आई यहाँ पे, हमारे घर में आंगनवाड़ी थी, उन्होंने हमें अवेयरनेस एक प्रोग्राम दिया कि ऐसे ऐसे NRLM में एक स्कीम है, आप इसके साथ जुड़ जाओ तो आप इससे अच्छा फ़ायदा उठाओगे। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा यूनिट स्टार्ट करूँ, मैं खुद क्यों ना अपना प्रोडक्ट बनाऊँ। तो मैंने NRLM से जो हमारे BPM सर थे उस टाइम कंसर्न, मैंने उनसे बात की कि मुझे ऐसा यूनिट चाहिए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एनिमल हस्बेंड्री वालों से बात करवाई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसे अप्लाई करो, क्या करो, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें देने हैं। तो मैंने 2023 मार्च में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे अभी अवेलेबल पनीर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, घी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, रॉ मिल्क भी मौजूद है, दही भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको ये अगर आप नौकरी करेंगे तो आपका हाथ नीचे होगा, मांगता हर महीने के बाद मांगने वाला हाथ आपका होगा। लेकिन अगर आप कारोबार करेंगे, अपना यूनिट बनाएंगे तो आपका हाथ देने वाला होगा। हर महीने बाद आप 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, तनख्वाह दे सकते हैं। तो रोज़गार के हवाले से सरकार की स्कीमें हैं, लेकिन हमारी सरकार के कुछ पुर्जे बड़े ढीले हैं, और उन ढीले पुर्जों को एक्टिवेट अगर किया जाता है तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये रोज़ के झंझट जो हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। कम से कम लोगों को बताने की ज़रूरत है, जिस तरह NRLM ने ये लोगों को बताया है। रुबीना को पता चला NRLM की स्कीम का, इसने सरकार की स्कीम से फ़ायदा उठाया, अपना डायरी फार्म खोला। तो ये सब जगहों पे बताने की ज़रूरत है। उसके लिए सरकार के इन पुर्जों को थोड़ा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और बताया जाता है, ख़बर अच्छी दे देता हूँ कि 2 दर्जन के करीब जम्मू कश्मीर KS जो है ऑफिसर्स, उन्हें 23 साल के बाद IAS कैडर के ज़ुमरे में अब लाया जा रहा है। तो अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए जो KS के ज़ुमरे में थे और अब IAS कैडर में उन्हें ला रहा है, और जम्मू कश्मीर के हवाले से ये अच्छी खबर है। और अगर इस तरह से लोग, जम्मू कश्मीर के लोग आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, वो यहाँ के लोगों को जानते हैं, यहाँ की टोपोग्राफी जानते हैं, यहाँ के सेंटिमेंट्स को जानते हैं, ख़यालात को जानते हैं, जज्बात को समझते, तो उसी तरह से साथ लेके जब वो चलेंगे तो एक अच्छी पॉजिटिव खबर हमारे पास आ जाएगी। और पॉजिटिव खबर राजौरी से भी है। राजौरी में तालिबात को सिखाने के गुण सिखाए जाते हैं, और ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश ने आज ज़िले में कायम बच्चों से लेकर ख़वातीन बच्चियों के लिए कायम किए गए सेंटर का मुआयना किया, दौरा किया,
और इस दौरे के दौरान उन्होंने सरकार की स्कीमों की जानकारी भी बच्चों को दी और तालीम से लेकर दूसरे मामलात के हवाले से भी बताया। और यही बात हम भी बता रहे हैं कि इंतज़ामिया बाहर निकले, लोगों को बताए, नौजवानों को बताए, रोज़गार के तरीके बताए, टेक्नोलॉजी बताए, तो नौजवानों को अगर तरगीब मिलेगी तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स के लिए 125 बच्चियों को यहाँ ट्रेनिंग देनी है ITI रजौरी में। इसी दिन में ये आज इनका पहला दिन है और ये कोर्स शुरू होगा 100 आवर्स यानी कि 100 घंटे के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, जो कम से कम 3 महीने में कंप्लीट होगी। तो उसी दिन में आज ये लॉन्चिंग डे है, लॉन्च किया है हमने ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत। तो किस तरह की ट्रेनिंग होगी जो 100 दिन में? बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बच्चों को जैसे बच्चियों को ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग होगी और यहीं से सीख के वो आगे कहीं जा सकती हैं, दुनिया में रोज़गार कमा सकती हैं। 120 के करीब बच्चियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम राजौरी की इंतज़ामिया ने शुरू किया है। लेकिन डोडा की इंतज़ामिया लोगों के लिए क्यों परेशानी खड़ा कर रही है? डोडा अक्सर हादसों के हवाले से खबरों में रहता है और हादसों की सबसे बड़ी वजह ख़राब सड़कें होती हैं। तो आज डोडा के लोग ख़राब सड़कों को लेकर ज़िला इंतज़ामिया के दफ्तर के बाहर जमा थे, नारेबाजी की जा रही थी, इंसाफ मांगा जा रहा था और इंसाफ आसपास के सभी गाँव के लोग आए के इंसाफ ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मांग रहे थे कि हमें ज़िंदा रहने का हक चाहिए, क्योंकि उनकी सड़कों पे जो सूरत हाल सड़कों की है उसने हर वक्त सर पे नंगी तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। तो ज़िला इंतज़ामिया के सामने उनकी मांग क्या थी, सुनिए। कुमार है, मैं तशनल गांव का रहने वाला हूं। सर हमें रोड की बहुत ही दिक्कत है। 10-15 साल से हमारी यही रोड की डिमांड है कि हमारी रोड नहीं निकलती है सर। हर साल हम हर महीने आते हैं हर दफ्तर में, हर किसी के पास गए सर, हमें बोलते हैं कि आपका DPR बन गया। पिछले साल भी बोलने लगे DPR आपका बना हुआ है, लेकिन DPR का पता नहीं, रोड का काम लगता नहीं है। इधर आते हैं बोलते हैं हाँ जी बना हुआ है, आप जाओ 10 दिन में आपको पता चल जाए। फिर 10 दिन के बाद आते हैं, फिर कुछ नहीं है। फिर हमारा 1-2 दिन पहले हमारा भाई 40 साल का भाई हमारा भेड़ों के साथ गया पत्ते काटने, वहाँ से गिर गया वो, उसकी दिमागी चोट आ गई सर। वहाँ से जब तक हमने वहाँ से उठाया। 21वीं सदी में आसमान पे दुनिया पहुँच चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर दुनिया का शायद वो वाहिद खित्ता हो जहाँ पानी और सड़क के लिए आज भी मुजाहरे किए जाते हैं। तरक्की का ये नया दौर है। आपको नाज़रीन बताएं, अभी और भी मामला थे। पानार का पुल भी था, शालीमार कॉलोनी सोपोर के लोगों का हाल अहवाल भी बताना था, हंदवाड़ा में भी पानी का मुजाहरा था और फिर ईदगाह श्रीनगर के कुछ लोग सियासी मुजाहरा कर रहे थे, बता रहे थे इंतखाबात आ रहे हैं। तो इंतखाबात में इस तरह के मुजाहरे आपको देखने को मिलेंगे। एक दफ्तर से दफ्तर, सियासी जमातों के दफ्तरों के बाहर इस तरह के मुजाहरे मिलेंगे। ईदगाह के लोग भी मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन ये इंतखाबात जो आ रहे हैं उसी के हवाले से मामला हैं। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे दिन भर वक्त इजाज़त नहीं देता है, ज़िंदगी रही। तो कल फिर आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।